औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम राउटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और थोड़ा सा मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि राउटर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं आपको कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे राउटर में हमारे पास पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो राउटर में हमारे पास दो किस्म की पोर्ट्स होती हैं। दो किस्म की पोर्ट्स हमारे पास राउटर में होती हैं। एक होती है मैनेजमेंट इंटरफेसेस और पोर्ट्स, दूसरी होती है नॉन मैनेजमेंट इंटरफेसेस और पोर्ट्स। सॉरी। तो मैनेजमेंट इंटरफेसेस और पोर्ट्स, इसमें फर्दर मेरे पास दो किस्म की पोर्ट्स होती हैं। एक को कहा जाता है कंसोल पोर्ट और एक को कहा जाता है ऑक्सिलरी पोर्ट। तो हमारे पास अब ये अब कंसोल पोर्ट मुझे ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे चलना चाहिए। ये देख रहे हैं आप कंसोल पोर्ट, ये मेरे पास राउटर का बेसिकली ये राउटर है, उसका जो बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे तो सिंपल वो पावर केबल लगती है। ठीक है, बिजली के लिए ये बटन है, इससे ये ऑन ऑफ होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये दो पोर्ट्स जो हैं, ये दो पोर्ट्स, ये इसको कहा जाता है मैनेजमेंट इंटरफेसेस या मैनेजमेंट इंटरफेसेस और मैनेजमेंट पोर्ट्स। ठीक है, इसमें ये वाला जो है इसको हम कहते हैं कंसोल पोर्ट। अब ये किस चीज़ के लिए, इन दोनों की फंक्शनलिटी एक है। अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। कंसोल पोर्ट मेरे पास इस तरह होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस राउटर में मैं कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ। इस राउटर को मैं पासवर्ड देना चाहता हूँ, कोई नेटवर्क बनाना चाहता हूँ, कोई भी काम मैं इस राउटर पे करना चाहता हूँ, तो मैं कौन से पोर्ट में इन हूँगा, कंसोल पोर्ट। तो यहाँ पे मैं अपना पीसी, सपोज़ ये मेरा एक पीसी है। ठीक है, इस पीसी से मैं इस पोर्ट पे एक केबल को टर्मिनेट कर दूंगा और ये जो केबल होगी इसको मैं ये कौन सी केबल होगी, कंसोल केबल। नॉर्मली हम इसको कहते हैं कंसोल केबल। ठीक है, तो मैं इसमें ये कंसोल केबल टर्मिनेट कर लूँगा और यहाँ पे मैं अपनी पीसी में मुझे एक प्रॉपर जो विंडो है वो खुल जाएगी। आप यहाँ पे अपने पीसी में इसके लिए आप पुटी एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कर सकते हो, पुटी, या एक दूसरा है हाइपर टर्मिनल, लेकिन ज़्यादातर मैं पुटी यूज़ करता हूँ। तो पुटी के ज़रिए आपको इस राउटर का जो iOS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो खुल जाएगा और उसके बाद फिर आप इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो ये कंसोल केबल के थ्रू ही होती है, कंसोल पोर्ट पे आप कनेक्ट होगे। लेकिन ये कंसोल पोर्ट बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। आपके सामने राउटर पड़ा हुआ है, आप अपने कंप्यूटर से कंसोल केबल के थ्रू उस पर कनेक्ट हो जाओ और आप जो काम करना चाहते हो उस राउटर में आप कर सकते हो। दूसरा जो हमारे पास पोर्ट है उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट भी कंसोल पोर्ट की तरह ही है। ये भी आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हो, लेकिन आप रिमोटली, आप इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आप किसी दूसरी जगह पे बैठे हो और आप इस कंसोल पोर्ट के थ्रू इन होगे और यहाँ पे आप राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मतलब ये राउटर जो है ये एक लोकेशन पे पड़ा हुआ है और आप दूसरे लोकेशन पे बैठे हो, तो आपको अगर इस ऑक्सिलरी पोर्ट पे लॉग इन लोगे और इस राउटर में आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो जो भी आप करना चाहो। तो कंसोल, ये बेसिकली ये दोनों पोर्ट मेरे पास मैनेजमेंट पोर्ट हैं। कंसोल पोर्ट को मैं कहता हूँ इनबाउंड और ऑक्सिलरी पोर्ट को हम कहते हैं आउटबाउंड। होपफुली आपको समझ आ गई होगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंसोल पोर्ट फॉर राउटर कॉन्फ़िगरेशन वी यूज़ इट, इसको हम इनबाउंड कहते हैं। ऑक्सिलरी पोर्ट यूज़ फॉर राउटर कॉन्फ़िगरेशन बट रिमोटली, और इसको हम क्या कहते हैं, आउटबाउंड। तो ये दोनों पोर्ट मैनेजमेंट इंटरफेस पोर्ट्स हैं। अब हम आते हैं नॉन मैनेजमेंट पोर्ट्स में। नॉन मैनेजमेंट पोर्ट में हमारे पास दो किस्म की पोर्ट होती हैं, एक को हम कहते हैं फास्ट इथरनेट पोर्ट और एक को हम कहते हैं सीरियल पोर्ट्स। फास्ट इथरनेट पोर्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, आपके पास ये राउटर है फॉर एग्जांपल और ये स्विच है। राउटर और स्विच को आप कनेक्ट करना चाहते हो तो आप ये याद रखिएगा कि स्विच के सारे पोर्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट्स होती हैं। तो आप यहाँ पे किसी भी पोर्ट पे, फास्ट इथरनेट पोर्ट पे स्ट्रेट थ्रू केबल लगाओगे और उसका दूसरा सिरा यहाँ पे टर्मिनेट करोगे, लेकिन राउटर में आप फास्ट इथरनेट पोर्ट के ज़रिए ही इस स्विच को कनेक्ट कर सकते हो। ये दोनों फास्ट इथरनेट पोर्ट होंगी। फॉर एग्जांपल इसका नंबर होगा 0/1 और इसका होगा 0/2। ठीक है, तो फास्ट इथरनेट पोर्ट हमारे पास राउटर टू स्विच या स्विच टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, या राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए भी आप फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज़ कर सकते हो। सपोज़ ये दो राउटर है मेरे पास, आप यहाँ पे भी फास्ट इथरनेट पोर्ट पे केबल टर्मिनेट करो और यहाँ पे भी केबल टर्मिनेट करो, फास्ट इथरनेट पोर्ट, ये भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है और ये भी फास्ट इथरनेट पोर्ट है। तो ये दोनों राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो केबल यूज़ होगा, ये कौन सा केबल यूज़ होगा, क्रॉस ओवर केबल। क्रॉस ओवर केबल मेरे पास सेम डिवाइस की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, राउटर टू राउटर, स्विच टू स्विच। ये यहाँ पे जो केबल मेरे पास यूज़ होगा, यहाँ पे इसको हम कहते हैं राउटर टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए जो फास्ट इथरनेट पोर्ट पे हम लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट थ्रू केबल हमारे पास यूज़ होगा। तो नॉर्मली हमारे पास स्ट्रेट थ्रू केबल हमारे पास डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। क्रॉस ओवर केबल सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं, कहाँ गया, अच्छा, अब हम आते हैं सीरियल पोर्ट में। तो सीरियल पोर्ट मेरे पास जो है वो राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। मतलब ये मेरे पास राउटर है एक और दूसरा राउटर ये है। अब इस दोनों को आप कनेक्ट करना चाहो तो यहाँ पे मेरे पास एक पोर्ट होगा जिसको हम कहेंगे सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट के ज़रिए आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे इस सीरियल पोर्ट का नंबर फॉर एग्जांपल S0/1 और यहाँ पे S0/2। ये नंबर जो मैं लिख रहा हूँ ये हर एक पोर्ट का अपना एक नंबर होता है। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट पे आप सेम डिवाइस राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी ले सकते हो। इस सीरियल पोर्ट पे आप क्लॉक रेट भी डिफाइन कर सकते हो। एक साइड पे, एक को हम कहते हैं, सपोज एक साइड पे लिखा होगा DCE, एक साइड पे लिखा होगा DTE। DTE जो है वो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट हम उसको बोलते हैं। ठीक है, DCE जो मेरे पास यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो DCE वाला साइड है यहाँ पे हम क्लॉक रेट को डिफाइन कर लेते हैं। क्लॉक रेट, क्लॉक रेट क्या चीज़ है, यहाँ पे हम इस स्पीड को डिफाइन कर लेते हैं कि कितने बिट एक सेकंड में, कितने बिट पे ये दोनों कितने बिट पर सेकंड पे ये दोनों राउटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। आप इसको स्पीड भी कह सकते हो कि इसकी सिंक्रोनाइजेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं 64,000 की क्लॉक रेट इस राउटर पे लगाता हूँ तो क्या होगा कि ये दोनों राउटर एक दूसरे के साथ एक सेकंड में 64 बिट के रेट से डेटा को सेंडिंग या रिसीविंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास सीरियल पोर्ट हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो
सबसे पहले मैं आपको फास्ट इथरनेट पोर्ट दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ये फास्ट इथरनेट, यहाँ पे इसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0/0 है और ये 0/1 है, ठीक है। हर एक पोर्ट का अपना एक नंबर होगा और फिर आप उसी नंबर पे आप उसको आईपी दे सकते हो, ठीक है। ये जो मेरे पास ये पोर्ट और ये पोर्ट, ये मेरे पास सीरियल पोर्ट है। आप राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए ये यूज़ कर सकते हो। ये वाला पोर्ट जो है ये तो पुराना है, अब ये इतना नहीं होता। नॉर्मली जो नए पोर्ट है वो ये है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ये सीरियल 1 है मेरे ख्याल में, ये सीरियल 2 है और ये सीरियल 3 है। बहरहाल इस पे ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस पे हम राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी दे सकते हैं। अब क्या हुआ भाई, अच्छा, अब हम आते हैं राउटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स की तरफ कि राउटर में कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब जिस तरह आपके पीसी में हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ठीक है। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट हैं। तो इसी तरह राउटर में भी इसी तरह के कंपोनेंट होती है। तो राउटर में एक रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉर्मली क्या होता है, रैम में हम क्या करते हैं, मैं पीसी की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आप किसी फाइल पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, सपोज़ यहाँ पे मेरे पास ये सीपीयू का अंदर का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रैम है, ये मेरा हार्ड ड्राइव है, ठीक है, या हार्ड डिस्क। यहाँ पे डी ड्राइव में आप डी ड्राइव पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कोई फाइल है या कोई सॉन्ग है, कोई मूवी है, आप उसको खोलना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आप जैसे ही उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो हार्ड ड्राइव से आके यहाँ पे रैम में आपको ओपन हो जाता है और चलने लगता है। तो वो बेसिकली रैम में वो फाइल आई होती है हार्ड डिस्क से और वो आप उसको देख रहे होते हो। तो रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब ये है कि जैसे ही वो फाइल जो आप देख रहे हो उसको आप क्रॉस करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से वॉश आउट हो जाता है, वापस हार्ड ड्राइव में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम में, राउटर के रैम में नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ पे लोड हुई होती है और उसमें हम अपना काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह एनवी रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। नेटवर्किंग की टर्मिनोलॉजी में, सिस्को में, आप एनवी रैम जो बेसिकली होता है एक राउटर का, वो जिस तरह कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है इसी तरह राउटर में एनवी रैम होता है, ठीक है, ठीक है। तो पीसी की टर्मिनोलॉजी में आप हार्ड डिस्क कहते हो और नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी में आप उसको क्या कहते हो, नेटवर्किंग में एनवी रैम। एनवी रैम में क्या होता है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। आप रैम में जो काम करते हो तो यहाँ पे आप उसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह हार्ड डिस्क में आप कोई फाइल सेव कर लेते हो, ठीक है। जो परमानेंट जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो एनवी रैम में पड़ी होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क में। दूसरा जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी में हमारे पास क्या होता है, ये भी एक हमारे पास मेमोरी होती है। इसमें आपका राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पड़ा होता है, ठीक है, वो पड़ा होता है फ्लैश मेमोरी में और वो कंप्रेस फॉर्म में पड़ा होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही आप राउटर को ऑन करते हो तो फ्लैश मेमोरी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक दूसरी मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश। जैसे ही आप राउटर को ऑन करते हो तो ये फ्लैश मेमोरी से वो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में आ जाता है और यहाँ पे डीकम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। फ्लैश मेमोरी में आपका जो फाइल होता है वो कंप्रेस होता है और रैम में आके जैसे ही वो आपको लोड होने लगता है और खुलने लगता है तो वो डीकम्प्रेस हो रहा होता है, ठीक है।
दूसरा जो है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें आपका जो iOS का मिनी बैकअप पड़ा होता है, ठीक है, iOS का मिनी बैकअप, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं राउटर बूट प्रोसेसेस। राउटर बूट प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि जैसे ही आप राउटर को ऑन करते हो तो वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजर के आपको राउटर जो है वो ओपन हो जाता है। जिस तरह आप पीसी को ओपन करते हो तो क्या होता है कि पीसी भी अपना कुछ प्रोसेसिंग करता है, कुछ टाइम लेता है, कुछ कुछ स्टेजेस से गुजर के आपको विंडो लोड हो जाती है। तो इसी तरह राउटर भी बूट प्रोसेसेस, उसके कुछ स्टेप्स है, कुछ प्रोसीजर है जो वो फॉलो करता है और आपको फिर राउटर ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट। जैसे ही आप राउटर ऑन करते हो तो वो पहले पोस्ट स्टेज में चला जाता है और वो चेक करने लगता है कि मेरे पास कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट है, आया वो काम कर रहे हैं, वो ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं। दूसरा जो है मेरे पास है बूट स्ट्रैप कोड। बूट स्ट्रैप कोड में क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि इससे पहले स्लाइड में कि बूट स्ट्रैप कोड में क्या होता है कि जैसे ही ये इस स्टेज में आ जाता है तो यहाँ पे जो फ्लैश मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो रैम में चला जाता है और डीकम्प्रेस होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो ये iOS की बात होगी। इसके साथ एनवी रैम में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन पड़ी होती है वो भी इसके साथ रैम में चली जाती है और लोड हो जाती है, ठीक है। तीसरा जो है मेरे पास है iOS लोडिंग। वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ, iOS लोडिंग स्टेज में ये क्या होता है कि आपका जो iOS होता है वो लोड हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ऑपरेशन, ये सब काम होने के बाद नॉर्मल जो राउटर आपको खुल जाता है और आप उसमें नॉर्मल एक्टिविटी करने लगते हो। मतलब पीसी जैसे ही आप ऑन करते हो तो वो ब्लैक स्क्रीन में होता है और कुछ स्टेप से गुजर के वो आपको विंडो खुल जाती है और आप फिर नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह राउटर का बूट प्रोसेस ये 4 स्टेप्स है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो राउटर के मोड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिगिनर्स के लिए, ठीक है। राउटर के मेरे पास कुछ मोड्स हैं। जैसे ही आप ये राउटर सब चीज़ें गुजर के आपको राउटर खुल जाता है तो सॉरी, मेरा गला ख़राब है और मेरा टेम्परेचर भी है। बहरहाल अब यहाँ पे मैं आता हूँ यूज़र मोड में। तो जैसे ही आपको राउटर खुल जाता है वो सब चीज़ें, वो सब स्टेप्स मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में बता चुका हूँ। तो आप राउटर को जैसे ही आपको राउटर खुल जाता है तो राउटर इस मोड में होता है, ठीक है। यहाँ आपको लिखा होगा राउटर और ये ग्रेटर साइन, इसको हम कहते हैं यूज़र मोड। ये लिमिटेड एक्सेस है। ये यहाँ पे आप हम क्या करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे EN या एनेबल। तो जैसे ही हम ये एंटर करेंगे तो हम कौन से मोड में आ जाएंगे, प्रिविलेज मोड में, एक दूसरे मोड में आ जाएंगे जिसको हम कहते हैं प्रिविलेज मोड में, ठीक है। प्रिविलेज मोड में नॉर्मली हम क्या काम कर सकते हैं, हमने जो काम किया होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की होती है उसको हम सेव भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, उसको हम देख भी सकते हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। और भी बहुत से काम है लेकिन बहरहाल इस लेवल पे आप ये 1 2 3 चीज़ें याद कर लो, आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर आप एक तीसरा मोड है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। प्रिविलेज मोड में जैसे ही आप कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल या इन शॉर्ट कॉन्फ़िग स्पेस टी, पूरा ना भी लिखो, कॉन्फ़िग स्पेस टी लिखोगे तो आप एक दूसरे मोड में आ जाओगे जिसको हम कहते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। जितने भी राउटर में 90% जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इसी मोड में होती है। 90 नहीं बल्कि 99.99, ठीक है। आप राउटर को पासवर्ड देना चाहते हो, आप राउटर में कोई चेंजेस करना चाहते हो, आप नए नेटवर्क्स बनाना चाहते हो, जो भी काम है
आप बैकअप लेना चाहते हो, आप जो भी काम है, बैकअप तो खैर सॉरी बैकअप प्रिविलेज मोड में लेंगे, लेकिन इसके अलावा जितने भी काम है वो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 मोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आता हूँ, जो ये 2 मोड है ये बेसिकली, अच्छा ये इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अच्छा यहाँ पे एक दूसरा मोड है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, एक को हम कहते हैं इंटरफेस मोड। मतलब मेरे पास एक राउटर है, उसमें मेरे पास ये पोर्ट है FA0/0। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पोर्ट में, इस पोर्ट को मैं IP दे दूँ। फॉर एग्जांपल मैं कौन सी IP देता हूँ, 10.0.0.1। उसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आऊँगा राउटर के, और वहाँ पे लिखूँगा int FA0/0। जैसे ही एंटर करूँगा तो मैं वहाँ पे क्या लिखूँगा, IP एड्रेस, और फिर ये, और इसके साथ ही सबनेट मास्क। तो वो ये IP ऑटोमेटिकली इसी पोर्ट को असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली हम एक पोर्ट को IP असाइन करते हैं, हम उसी पोर्ट पे बैंडविड्थ भी लगा सकते हैं, उसी पोर्ट पे हम स्पीड भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो इंटरफेस मोड में हम ये काम करते हैं, मतलब उसी इंटरफेस पे हम क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो इंटरफेस मोड पे ही हम आएंगे। ठीक है, दूसरा जो मोड है वो है मेरे पास रोमन मोड। रोमन मोड नॉर्मली ये हार्डवेयर लेवल पे होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जैसे ही आप, इसके भी कुछ फंक्शनलिटी है, वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा, वो इसके बाद ही हमारा 1-2-3 लेक्चर के बाद ही एक लेक्चर होगा पासवर्ड रिकवरी। मतलब अगर आप राउटर पे पासवर्ड लगाते हो और फिर आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो उस राउटर को आप किस तरह ओपन करोगे या उस पासवर्ड को आप किस तरह ब्रेक करोगे, राउटर को खोलोगे, तो वो रोमन मोड में होता है। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास पासवर्ड नहीं होता तो आप यूज़र मोड में नहीं आ सकते, यूज़र मोड में नहीं आ सकते तो आप प्रिविलेज मोड में भी नहीं आ सकते, ग्लोबल मोड में भी नहीं आ सकते। तो उसके लिए आपको एक दूसरा मोड चाहिए जिसको हम कहते हैं रोमन मोड। जैसे ही आप राउटर को स्टार्ट करते हो तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+ ब्रेक का बटन दबाते हो, तो आप एक मोड में चले जाते हो जिसको हम कहते हैं रोमन मोड। ये इसी तरह का एक ROMM और ग्रेटर साइन, ये रोमन मोड है। फिर इसी में कुछ कमांड्स हम वो करते हैं तो राउटर को खोल लेते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये इतनी मुश्किल नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ प्रैक्टिकल। आप ये याद रखिएगा कि एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है, CISCOPACKETTRACER, सिस्को पैकेट ट्रेसर। आप इसका वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है वो डाउनलोड कर लो, नेट पे मिलता है, 5 MB का सॉफ्टवेयर है, और अपने PC में इंस्टॉल कर लो। तो जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको ये विंडो खुल जाएगी। 6.2 मेरे ख्याल में उसका नया वर्जन आया हुआ है। लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत से कमांड इस पे सपोर्टिव हैं लेटेस्ट वर्जन पे। तो इसी तरह आपको एक विंडो खुल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे मेरे पास ये देखो, ये जो गोल है, ये जो राउंड सर्कल जितने डिवाइस आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली राउटर है। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इस आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्विच लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये स्विचेस है मेरे पास। ठीक है, नॉर्मली आप इस तरह करो कि यहाँ पे ये जो आइकन है कस्टम मेड डिवाइसेस, इस पे आप क्लिक करो और यहाँ से आप 2811 के राउटर पे क्लिक करो। नॉर्मली मेरी जो प्रैक्टिस होती है मैं ये यूज़ करता हूँ। क्यों, आगे चल के आपको पता चल जाएगा, अभी इस स्टेज पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो कि ये राउटर मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक स्विच भी लेता हूँ 2960 का, इसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एंड डिवाइस यहाँ पे लिखा हुआ है,
ये पीसी है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको ये पीसी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पीसी यहाँ से ले लेता हूँ। अब इसको हम कनेक्ट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिवाइस की कनेक्टिविटी आप कौन से केबल से करोगे, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो केबल की ऑप्शन मेरे पास ये है, यहाँ पे ये कनेक्शन लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मुख्तलिफ केबल है, ठीक है। ये वाला केबल जो है ये डॉटेड, ये क्रॉस ओवर केबल है, और ये जो ब्लैक लाइन का केबल है ये मेरे पास कौन सा है, स्ट्रेट थ्रू केबल। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये देख रहे हो आप, ये पोर्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। ये राउटर की पोर्ट है, राउटर का एक पोर्ट जो है 0/0 है, 0/1 है। सीरियल, ये सीरियल पोर्ट है, ये आपको मैं बता चुका हूँ कि किस चीज़ के लिए। तो राउटर टू स्विच कनेक्टिविटी के लिए हम कौन सा पोर्ट यूज़ करते हैं, फास्ट इथरनेट पोर्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से किसी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट पे आप इसको लगा लो, ठीक है। अब स्विच टू पीसी कनेक्टिविटी वो भी स्ट्रेट थ्रू केबल के ज़रिए, ठीक है, नॉर्मली। तो आप देख रहे हो कि राउटर टू स्विच की जो मैं लगा चुका हूँ वो रेड है, ठीक है, और स्विच टू पीसी ये थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएंगे। ग्रीन का मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन के लिए ओपन है, रेड का मतलब ये है कि ये कम्युनिकेशन के लिए ओपन नहीं है, इसको मैं खुद ही ओपन करूँगा, ठीक है। तो अच्छा, अब तो ये बात होगी। अब मैं आता हूँ इस राउटर को मैं किस तरह ओपन करूँगा। तो रियल इन्वायरमेंट में आप पुटी इंस्टॉल करोगे, पुटी के ज़रिए आप राउटर को ओपन कर सकते हो, लेकिन ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है। तो मैं राउटर पे क्या करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CLI। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये राउटर मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे मैं नो करूँगा, तो आप देख रहे हो कि मैं कौन से मोड में आ गया हूँ, यूज़र मोड में, ठीक है, ये यूज़र मोड है। यहाँ से मैं कौन से मोड में जाना चाहता हूँ, प्रिविलेज मोड में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, इनेबल, ठीक है, एंटर। आप देख रहे हो मैं कौन से मोड में चला गया, प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज से ग्लोबल मोड में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉन्फ़िग स्पेस T, एंटर। तो आप देख रहे हो मैं कौन से मोड में आ गया, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। आपको ज़रूरत पड़ गई कि आप प्रिविलेज मोड में जाना चाहते हो, तो ग्लोबल से आप प्रिविलेज मोड में किस तरह जाओगे, Ctrl+Z के ज़रिए, ठीक है, या एग्ज़िट आप कर लो, ये दो तरीके हैं, ठीक है। अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ कि इसका जो पोर्ट FA0/0 है उसको मैं कोई IP देता हूँ। तो मैं इंटरफेस मोड में किस तरह हूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा int FA0/0, एंटर। आप देख रहे हो मैं इंटरफेस मोड में आ गया। यहाँ पे मैं इसको IP साइन करता हूँ 10.0.0.1.255.0.0, ठीक है, IP, और मैंने स्पेस इसका सबनेट मास्क दे दिया, एंटर। इसको मैंने IP साइन कर दी। अब मैं इसको अप भी करूँगा, कम्युनिकेशन के लिए मैं इसको अप करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, नो शट। जैसे ही आप नो शट करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये पहले रेड था, अब ये ग्रीन हो रहा है। ये ग्रीन हो गया तो थोड़ी देर बाद ये भी ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब राउटर और स्विचेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये मैंने इस इंटरफेस को मैंने IP दे दी 10.0.0.1। इस PC को मैं IP देना चाहता हूँ 10.0.0.2। तो इस पर मैं इंटर क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में आऊँगा, यहाँ पे मैं इसको IP साइन करूँगा 10.0.0.2। यहाँ पे मैं देखे इन्होंने खुद ही सबनेट मास्क ले लिया। डिफ़ॉल्ट गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या मतलब है कि ये PC अगर अपने नेटवर्क से बाहर जाना चाहता हो तो वो कौन से डिवाइस से बाहर निकलेगा। तो ज़ाहिर है या उसका गेट क्या होगा। आप नॉर्मली घर से जब बाहर निकलते हो तो आप कौन से दरवाजे से निकलते हो, गेट के ज़रिए आप बाहर निकल जाते हो, ठीक है। तो यहाँ से बाहर जाने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, ये राउटर। राउटर आगे और इंटरनेट के साथ या दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट होगा। तो गेट से बाहर निकलने के लिए मेरा गेट कौन सा है, ये वाला। तो इसकी IP क्या है 10.0.0.1, ठीक है।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली, ठीक है। और ये चीज़ें मेरे पास। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पिंग कमांड किस लिए यूज़ होता है? कनेक्टिविटी के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ये पीसी इस राउटर के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, या ये राउटर इस पीसी के साथ कनेक्टेड है कि नहीं, कम्युनिकेशन हो सकती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं पिंग कमांड यूज़ करूँगा। पिंग कमांड इज़ जस्ट यूज़ फॉर कनेक्टिविटी। तो मैं इस राउटर में आऊँगा, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में आऊँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? पिंग। राउटर की आईपी क्या है? 10.0.0.1। तो आप देख रहे हो कि रिप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं इस राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरी कनेक्टिविटी है। अब राउटर से मैं इस पीसी को पिंग करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं प्रिविलेज मोड को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? पिंग। उस पीसी की आईपी क्या है? 10.0.0.2। तो मैं जैसे ही एंटर करूँगा तो आप देख रहे हो ये, इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्टेड है, ठीक है। इस राउटर ने इस पीसी को 5 पैकेट भेजी पिंग की, और उस पांचों पैकेट का रिप्लाई आ गया कि हाँ तुम्हारे पैकेट पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये कनेक्टेड है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की कि आपको प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।